हेलो फ्रेंड्स, मैं बीपी राव आपके अपने यूट्यूब चैनल नौतप्पी स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे पोषक तत्व के बारे में, न्यूट्रिएंट्स। अब ये पोषक तत्व कहाँ पाए जाते हैं, इनका क्या उपयोग है शरीर में, तो मैं आपको बता दूं कि पोषक तत्व जो है वह पदार्थ है जो शरीर को समृद्ध करते हैं। ये समृद्ध शब्द जो है ना बहुत व्यापक शब्द है। इसमें जो है वृद्धि है, मरम्मत है, ऊर्जा, ऊष्मा सब कुछ सम्मिलित होता है। और पोषक तत्व तो कोशिकाओं में पाए जाते हैं, सेल्स में, कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और पोषक तत्व तो अब आपको पता ही है कि दो प्रकार के होते हैं, एक कार्बनिक जिसको हम जैविक पोषक तत्व कहते हैं और दूसरा है अकार्बनिक। और कार्बनिक पोषक तत्व जो होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, हार्मोन्स आदि सम्मिलित है। अच्छा, इसको हम कार्बनिक ही क्यों कहते हैं, ये बहुत समझना जरूरी है। इसलिए कि इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, कार्बन की मात्रा जो है पाई जाती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है 1:2:1 का होता है। CH और O का अनुपात जो है 1:2:1 का होता है। ऐसे ही प्रोटीन है, प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाया जाता है। इसी तरह से फैट है, विटामिन और हार्मोन है। कहीं न कहीं किसी न किसी मात्रा में अधिक या कम जो है कार्बन की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसको हम कार्बनिक पोषक तत्व कहते हैं। अब आते हैं अकार्बनिक पोषक तत्व। इसमें खनिज लवण और जल। अब खनिज लवणों में क्या होते हैं आप जानते ही होंगे, सोडियम है, क्लोराइड है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, आयरन है। ये सब खनिज लवण हैं जो शरीर में पाए जाते हैं कोशिकाओं के माध्यम से। और ये जल आपको जानते हैं कि ह्यूमन में जो, मनुष्य में जो है 65 से 75% जल पाया जाता है। और एक जंतु है जेलीफिश, है, ये सिलेंटेटा का जंतु है और पानी में पाया जाता है। इसमें लगभग 90 से 95% जल पाया जाता है। इस प्रकार आपको मैंने बता दिया कि पोषक तत्व जो है दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। अब इन्हीं पोषक तत्वों में विटामिन है, तो चलिए हम विटामिन चर्चा करते हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में विटामिन पूछे जाते हैं। तो विटामिन भी एक कार्बनिक पोषक तत्व है, इसमें देखिए लिखा भी हुआ है। और विटामिन की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, मिलीग्राम या माइक्रोग्राम में ये पाए जाते हैं। ये हमेशा आहार के माध्यम से, जो बाहर से जो है सब्जियों में या अन्य दूध में, लीवर में आदि में पाए जाते हैं, उनके माध्यम से हम जो है इसको ऑब्जर्व करते हैं, लेते हैं। विटामिन का आविष्कार जो है कैसियर फंक ने किया था। ये हमेशा पूछा जाता है कि विटामिन का आविष्कार किसने किया। कैसिमर फंक 1911 में। और विटामिन थ्योरी जो दिया था हॉपकिंस और फंक ने दिया था, जिसको हम विटामिन सिद्धांत भी कहते हैं। और विटामिन थ्योरी क्या है? विटामिन थ्योरी का मतलब ये होता है कि शरीर में जब कोई भी रोग होता है तो वो किसी विशेष विटामिन की कमी से ही होता है। जो आहार जो हम लेते हैं अगर उसमें कोई कमी होती है विटामिन की, तो उसके कारण जो है ये रोग होता है। विटामिन जो है के कारण जो रोग होता है। और विटामिन कमी से जो रोग होता है उसको हम डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं। डिफिशियंसी डिजीज, इसको हिंदी में कहते हैं अपूर्णता रोग। इस प्रकार हमने आपको बताया विटामिन का आविष्कार किसने किया। विटामिन थ्योरी हॉपकिन और फंक्स ने दिया। और घुलनशीलता के आधार पर विटामिन जो है दो प्रकार के होते हैं। एक जल में घुलनशील विटामिन, जिसको हम वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं, जिसमें विटामिन बी, सी और फोलिक एसिड पाया जाता है। और दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन, जिसको हम फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। इसमें विटामिन ए, डी, ई एंड के पाया जाता है। तो चलिए हम आज चर्चा करते हैं विटामिन जो फैट में सॉल्युबल है, विटामिन ए, डी, ई एंड के। अब विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है उसको कहते हैं हम जो रेटिनाल।
ये इसका रासायनिक नाम है। और विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसको हम रतौंधी कहते हैं। और दूसरा है जीरोप्थेल्मिया, रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया ये विटामिन ए की कमी से होता है रोग। और सुपर टेट या टेट या एसआई के एग्ज़ामों में इस तरह से पूछ देता है, लेकिन जब हायर का भी एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी का हुआ, यूपीपीसीएस का हुआ, तो मैं आपको बताऊं ये एग्ज़ाम में आया हुआ है यूपीएससी के भी यूपीपीसीएस के, कि विटामिन ए जो 2 प्रकार के होते हैं, विटामिन A1 और विटामिन A2। तो विटामिन A1 की कमी से जो है रतौंधी होता है, जिसमें होता क्या कि रात को दिखाई कम देता है। अगर आप जो है इस रोग से ग्रस्त हैं तो अगर आप पीवीआर जा रहे हैं और केजीएफ चैप्टर 2 देखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि रतौंधी के कारण जो है रात को दिखाई कम देता है। दूसरा है विटामिन A2, जिसके कारण जीरोप्थेल्मिया होता है। इसका कारण ये है ना, इसका जो लक्षण है कि आँख से आंसू सूख जाते हैं। और दूसरा ये है कि इस आँख सूख जाती में स्वेलिंग आ जाती है, और जिसके कारण जो है आँख डैमेज होने लगता है। तो ये है विटामिन A1, इसको देख लीजिएगा। विटामिन A2 वैसे अक्सर सामान्य एग्जामों में विटामिन A1 ही पूछता है, जिसको जो है रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया कहते हैं, जिसके कारण जो रोग होता है। इसके जो स्रोत हैं उसमें हैं हरी सब्जियां, जिसमें पालक है, और फिर पनीर है, मटर है, चिकन है, अंडा है, दूध है। अब आइए विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है उसको कहते हैं हम रिकेट्स। ये बच्चों में होता है। अब बड़ों में जो होता है इसको कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया ये वयस्क में होता है। इसमें होता क्या कि हड्डी कमज़ोर हो जाती है, मुलायम हो जाती है, और हड्डी टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है। ये इसका लक्षण है। और इसका रासायनिक नाम जो होता है इसको कैल्सीफेरॉल कहते हैं। कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। सनशाइन विटामिन ये पूछा गया है। उसका वजह यह है कि विटामिन डी हमारे स्किन जो है, विटामिन डी में भी 2 तरह के विटामिन होते हैं, एक आर्गेनोकैल्सीफेरॉल और एक होता है कॉलिकैल्सीफेरॉल। तो हमारा स्किन जो है आर्गेनोकैल्सीफेरॉल को संश्लेषित करता है सूर्य की रोशनी में, सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है उसमें संश्लेषित करता है, और इसके बाद से विटामिन डी का जो है निर्माण होता है। इसलिए इसको जो है विटामिन डी को जो हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टॉपिक है विटामिन ई। इसको जो है इस विटामिन को जो हम एंटी स्टेलेटिव विटामिन कहते हैं। स्टेलेटिव विटामिन कहते हैं। इसकी कमी से प्रजनन क्षमता जो कमज़ोर हो जाती है, इसीलिए जो है अंकुरित दाने जो है, या मछली है, या अंडा है, या पालक खाने को जोड़ दिया जाता है। विटामिन ई को जो है हम ब्यूटी विटामिन कहते हैं। ब्यूटी विटामिन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल करने से, जैसे इसमें जिस अनाज को जिस पोषक तत्व का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि अंकुरित चना है, या वनस्पति तेल है, या मछली है, या अंडा है, उसको खाने से जो है चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आती है। दूसरी बात कि ये जो चेहरे पर स्पॉट होते हैं, दाग होते हैं, उनको जो आने नहीं देता है, इसलिए इसको जो है हम ब्यूटी विटामिन कहते हैं। नेक्स्ट है विटामिन के। इसकी कमी से जो है ब्लड में जो थक्का बनता है वो नहीं बन पाता है, जिसके कारण जो है खून, अगर कहीं चोट लग गया तो लगातार खून बहने लगता है, जिसके कारण मृत्यु हो जाती है। और इसका जो है रासायनिक नाम है उसको कहते हैं नेप्टोक्विनान।
प्रोथ्योक्विनोन, ये जो है यकृत में एक प्रोथाम्बिन पाया जाता है। यकृत में प्रोथाम्बिन पाया जाता है जो ब्लड के क्लाट को जो है बनाता है, ब्लड में थक्का बनाता है। और अगर इस विटामिन के की कमी पाई जाती है तो शरीर में थक्का नहीं बन पाता है ब्लड में जो है, जिसके कारण लगातार खून गिरने लगता है और व्यक्ति की जो है मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार आपने जो है फैट सॉल्युबल विटामिन पढ़ा, विटामिन ए, डी, ई, एन, के। आइए देखते हैं जल में घुलनशील विटामिन, जिसमें विटामिन बी, विटामिन सी और फोलिक एसिड पाया जाता है। विटामिन बी में कई तरह के विटामिन होते हैं, विटामिन B1, B2, B6, इसलिए इनको जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, बी कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं। तो चलिए एक एक करके विटामिन बी की चर्चा करते हैं। विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम जो है ये थायमिन है, और इसकी कमी से जो रोग होता है उसको हम बेरी बेरी कहते हैं। ये हमेशा पूछा जाता है, बेरी बेरी रोग जो है। अच्छा, ये बेरी बेरी रोग होता क्या है? मैक्सिमम लोग समझ नहीं पाते हैं। इसमें होता क्या है कि नर्वस सिस्टम, मस्कुलर और मसल सिस्टम जो है वो डैमेज हो जाता है, आदमी पैरालिसिस हो जाता है, जिसको लकवा मार देता है। डाइजेशन सिस्टम जो है अपच हो जाता है। और एक और चीज़ होता है कि हार्ट में जो है कि हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके कारण जो है हार्ट बंद होने के कारण आ जाता है। इन तीनों करैक्टर को मिला करके जो है हम बेरी बेरी रोग कहते हैं। और सेकंड है विटामिन B2, जिसको हम राइबोफ्लेविन कहते हैं रासायनिक नाम। और इसकी कमी से जो रोग होता है उसको कहते हैं किलोसिस। किलोसिस इसमें होता क्या है ना कि जो होठ जो है, मुंह के, वो कोण फट जाते हैं, होठ जो है फट जाते हैं और ये होठ फूल भी जाते हैं। इसको हम किलोसिस कहते हैं। और इसका जो स्रोत है वो है अनाज है, गेहूं है, अंडा है, मछली है। ऐसे विटामिन B1 का जो स्रोत है वो हरी सब्जियां हैं, अंडा है, लीवर है, दूध है। फिर आते हैं पैंथोनिक एसिड, विटामिन B3 कहते हैं। इसका रासायनिक नाम पैंथोनिक एसिड है। और इसकी कमी से जो रोग होता है उसको हम बर्निंग फिट सिंड्रोम कहते हैं। बर्निंग फिट सिंड्रोम। इसमें होता क्या है कि आदमी जब चलता है तो उसकी जो एड़ी होता है उसमें दर्द करने लगता है और जलन होने लगती है। इसलिए इसको जो हम बर्निंग फिट सिंड्रोम कहते हैं। विटामिन B5, इसका रासायनिक नाम नियासिन है। इसको हम विटामिन PP भी कहते हैं, विटामिन P। इसकी कमी से जो रोग होता है उसको हम पेलाग्रा कहते हैं या चर्मदाह या पेलाग्रा। इसकी कमी से जो होता है रोग, इसमें होता ये है कि जो है जीभ और तालू पे जो है और जीभ और इसके स्किन पे जो है फफोले पड़ जाते हैं। और नेक्स्ट है विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। और इसकी कमी से जो रोग होता है उसको कहते हैं मार्निंग डिजीज। बहुत इंटरेस्टिंग ये बीमारी है, मार्निंग डिजीज। इसमें होता है ये है कि व्यक्ति जो है उसको सुबह उठने में परेशानी होती है, और कभी कभी तो ये होता है कि वो कई दिनों तक बिस्तर पर पड़े रहता है। और इसके जो स्रोत हैं वो हरी सब्जियां हैं, और सेब है, अनाज है, दूध है, दही है, और लीवर है, अंडा है। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B7, जिसको हम विटामिन H भी कहते हैं, विटामिन H। इसका केमिकल नेम है बायोटिन। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है मस्कुलर पेन। मस्कुलर पेन, मसल्स में दर्द होते हैं। और जो इसके स्रोत हैं
वो हरी सब्जियां हैं, दूध है, अंडा है, लीवर है, मांस है। और नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B12। ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, हमेशा पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन B12 को, इसका केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है साइनोकोबालेमिन। और इसकी कमी से जो रोग होता है उसको हम पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं। पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया। इसमें होता है कि आरबीसी का जो बनने की जो क्षमता होती है, नंबर होता है, वो कम हो जाता है, इसलिए ब्लड बनता नहीं है, इसलिए इसको जो है पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट विटामिन C। इसको कहते हैं स्कार्बिक एसिड। और इस विटामिन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि सबसे पहला विटामिन इसी खोज किया गया था। और जब आप सब्जी बनाते हैं तो सबसे पहले यही विटामिन समाप्त हो जाता है। और इसकी कमी से जो रोग होता है इसको कहते हैं स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग, इसका फंक्शन ये है इस रोग का कि आपका जो मसल्स है या बोन है उसमें जो पाए जाते मैट्रिक्स हैं वो सब डैमेज हो जाते हैं। इसके कारण जो है जब घाव जो बनता है शरीर में तो उसको भरने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए इसको जो हम स्कर्वी रोग कहते हैं। और आपको शायद याद होगा जब 1498 में वास्को डी गामा जब भारत आया था तो उसके साथ 180 लोग थे, व्यापारी थे, 180 व्यापारी थे, जल के माध्यम से जल यात्रा करते हुए आए थे भारत की खोज करने के लिए। तो उसमें से 100 लोगों को जो है स्कर्वी रोग हो गया था। और इसके जो स्रोत हैं वो नींबू है, संतरा है, और हरी सब्जियां हैं। और जो भी व्यक्ति सिर्फ दूध अंडा पर डिपेंड है उसको ये रोग ज़रूर होता है, स्कर्वी रोग। नेक्स्ट है फोलिक एसिड। और इसकी कमी से जो रोग होता है उसको कहते हैं एनीमिया। इसमें खून की कमी हो जाती है, आरबीसी की जो है बनने की जो क्षमता है, नंबर ऑफ आरबीसी जो होता है बनता है वो कम हो जाता है, इसलिए एनीमिया का रोग हो जाता है। इस प्रकार हमने जो है आपको पढ़ाया विटामिन कि विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन, इस तरह विटामिन का। अच्छा, विटामिन के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है विटामिन के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको मैंने लगभग पूरा विटामिन पढ़ा दिया। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और विटामिन से संबंधित या किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई भी अगर क्वेश्चन पूछना है और कुछ मैटर चाहिए तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। धन्यवाद।